हमारी पौराणिक कथाओं में कई ऐसे रहस्यमय और अद्भुत चरित्र हैं जिनकी कहानियां हमें आज भी चकित कर देती हैं। क्या आप जानते हैं कि रावण की विजय और उसकी अजेय शक्ति के पीछे कौन सी देवी का आशीर्वाद था? कौन थी वो देवी जिनकी कृपा से राक्षसों का बल कई गुना बढ़ जाता था? कौन थी रावण की कुलदेवी? आइए जानते हैं। रावण की कुलदेवी का नाम था देवी निकुंभला। रावण और उसके कुल के लोग उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली देवी के रूप में मानते थे। लंका के शासक रावण की सभी तांत्रिक क्रियाओं और विजय अभियानों में देवी निकुंभला की पूजा का विशेष महत्व था। कहा जाता है कि देवी निकुंभला की उपासना युद्ध में शक्ति, सामर्थ्य और अजेयता प्रदान करती थी। उन्हें जब भी युद्ध में विजय और शक्ति बल प्राप्त करना होता था, तब वह देवी की पूजा साधना किया करते थे। कहा जाता है कि रामायण में वर्णित निकुंभला देवी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा के द्वारा उल्लेखित की गई है। ये देवी भवानी का ही एक रूप है। रावण के पुत्र मेघनाद ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की मदद से देवी निकुंभला की तांत्रिक साधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। देवी निकुंभला ने उसे एक दिव्य रथ प्रदान किया था। उसकी तांत्रिक साधना से प्रसन्न होकर मेघनाद को एक वरदान और भी दिया था कि जब जब वह देवी निकुंभला की एकांतवास में, जहां देवी का एक गुफा में मंदिर था, वहां जब जब वो तांत्रिक साधना करके अभिषेक करेगा और बलि देगा, तो देवी स्वयं उसके साथ युद्ध में साथ देकर विजय दिलाएगी। रावण का भी मानना था कि जब तक देवी निकुंभला का यज्ञ सफलतापूर्वक होता रहेगा, तब तक कोई भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। जब श्री राम रावण युद्ध अपने चरम पर पहुंचा और रावण को महसूस हुआ कि उसकी सेना हारने की कगार पर है, तो उसने तुरंत देवी निकुंभला के यज्ञ को करने का निश्चय किया। तब रावण का पुत्र मेघनाद एक विशेष पूजा के तहत आशीर्वाद प्राप्ति के लिए अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर गया। कहा जाता है कि यह यज्ञ रावण को अमरत्व और अजेयता प्रदान कर सकता था। भगवान श्री राम को यह विभीषण ने बताया था कि मेघनाद रावण को विजय दिलाने के लिए अब देवी निकुंभला की पूजा साधना करेगा। तब रावण की इस योजना को जानकर हनुमान जी और लक्ष्मण जी ने यज्ञ स्थल पर आक्रमण कर दिया और यज्ञ को खंडित कर मेघनाद की साधना को भंग कर दिया। इस घटना को रावण की पराजय की शुरुआत माना जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर देवी निकुंभला है कौन? क्या देवी निकुंभला ही देवी प्रत्यंगिरा है? देवी निकुंभला का सर शेर का और बाकी शरीर नारी का है। इन्हें तांत्रिक शक्तियों की देवी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर देवी प्रत्यंगिरा भी एक सिंहमुखी तांत्रिक देवी हैं, जिनकी पूजा नकारात्मक ऊर्जाओं और शत्रुओं को नष्ट करने के लिए की जाती है। पौराणिक कथाओं में इनके स्वरूप और शक्तियों में समानता को देखकर कई लोग यह मानते हैं कि देवी निकुंभला और देवी प्रत्यंगिरा एक ही देवी हैं। लेकिन हर ग्रंथ में यह समानता नहीं पाई जाती, इसलिए कुछ के लिए वे दो अलग देवियां हैं। कई ग्रंथों में यह उल्लेख है कि देवी प्रत्यंगिरा भगवान नरसिंह की उग्रता को शांत करने के लिए प्रकट हुई थी। इन्हें भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां दुर्गा का एकीकृत रूप माना जाता है। विष्णु जी के अवतार प्रभु नरसिंह और महादेव के अवतार प्रभु शरभ में हो रहे भीषण युद्ध पर इन्होंने ही रोक लगाई थी। दोनों के शक्तियों को स्वयं में समाकर देवी ने ही दोनों के क्रोध को शांत किया। इसलिए उनका उग्र रूप और शक्ति राक्षसों की तांत्रिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम है। माता प्रत्यंगिरा अत्यंत शक्तिशाली उग्र देवी हैं, जिनका उद्देश्य सृष्टि की रक्षा और अधर्म का नाश करना है। बोले जय मां प्रत्यंगिरा।